गांव के किनारे एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली थी। उस हवेली में कभी बहुत रौनक हुआ करती थी, मगर वक्त के साथ साथ वो रौनक मांद पड़ गई थी। हवेली के मालिक हाजी सलीम एक नेक और रहमदिल इंसान थे। हाजी सलीम का एक ही बेटा था कामरान, मगर कामरान अपने बाप की तरह नरम दिल नहीं था। उसके दिल में दौलत की ऐसी हवस थी कि उसे रिश्तों की भी परवाह न थी। हाजी सलीम की एक भांजी भी थी, जरमीना। उसके माँ बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, इसीलिए हाजी सलीम ने उसे अपनी बेटियों की तरह पाला था। जरमीना नहायत मासूम और नरम दिल लड़की थी। वो हमेशा हाजी सलीम की खिदमत करती थी और उनका बहुत एहतराम करती थी। वक्त गुजरता गया और हाजी सलीम बूढ़े हो गए। एक दिन वो शदीद बीमार हो गए। उनको लग रहा था कि उनकी जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं, इसीलिए उन्होंने एक अहम फैसला किया। उन्होंने अपनी सारी जायदाद जरमीना के नाम कर दी। हाजी सलीम जानते थे कि जरमीना दिल की अच्छी है और वो इस दौलत को किसी अच्छे कामों में इस्तेमाल करेगी। दूसरी तरफ उन्हें अपने बेटे कामरान की फितरत का भी अच्छी तरह पता था। कुछ दिन बाद हाजी सलीम इस दुनिया से रुखसत कर गए। उनकी मौत के बाद जब वसीयत पढ़ी गई तो कामरान के चेहरे का रंग बदल गया। उसके बाप की सारी जायदाद जरमीना के नाम थी। कामरान गुस्से में पागल हो गया। उसके दिल में पहले ही जरमीना के लिए बहुत नफरत थी, मगर अब उस नफरत ने दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। एक रात उसने बहाने से जरमीना को नीचे बेसमेंट में बुलाया। जैसे वो नीचे आई, कामरान ने दरवाजा बंद कर दिया। बेसमेंट में अंधेरा और सुनसान था। जरमीना अंधेरे और तन्हाई से बहुत डरती थी। वो घबराकर दरवाजा पीटने लगी। बराए करम दरवाजा खोल दें, मुझे बहुत डर लग रहा है। मगर बाहर खामोशी थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और कामरान अंदर आया। जरमीना फौरन उसके कदमों में गिर गई। मैं सारी जायदाद आपके नाम कर दूंगी, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दें। कामरान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वसीयत के मुताबिक तुम जायदाद किसी के नाम नहीं कर सकती, वो आहिस्ता से बोला। जरमीना की उम्मीद टूट गई। फिर कामरान ने झुक कर कहा, लेकिन एक रास्ता है, तुम मुझसे निकाह कर लो। जरमीना के लिए ये अल्फाज किसी सदमे से कम न थे। वो जानती थी कि कामरान उससे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ दौलत के लिए उससे शादी करना चाहता है। जरमीना खामोश हो गई। उसी लम्हे उसे अपने मामू हाजी सलीम की बात याद आई। हाजी सलीम अक्सर कहा करते थे, बेटी याद रखना, जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलता, अल्लाह हमेशा मजलूम का साथ देता है। अगले दिन कामरान ने गांव के चंद लोगों को बुलाया ताकि वो उससे जबरदस्ती निकाह कर सके, मगर उसी वक्त एक गैर मुतवक्का वाकया हुआ। हाजी सलीम के पुराने दोस्त मौलवी अब्दुल्ला भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सबके सामने कहा, मैं हाजी सलीम की वसीयत का गवाह हूँ। उन्होंने एक और शर्त भी रखी थी। कामरान चौंक गया। मौलवी अब्दुल्ला ने कागज निकाला और पढ़कर सुनाया, अगर मेरी वफात के बाद मेरी भांजी जरमीना पर किसी किस्म का जुल्म किया गया या उस पर दबाव डाला गया तो मेरी सारी जायदाद फौरी तौर पर एक फलाही इदारे को मुंतकिल कर दी जाएगी। ये सुनकर कामरान के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। गांव के लोग भी हैरान रह गए। सबको समझ आ गई थी कि कामरान जरमीना के साथ जुल्म कर रहा था। गांव के बुजुर्गों ने फौरन मुदाखलत की। उन्होंने कामरान को सख्ती से डांटा और जरमीना को इस जुल्म से आज़ाद करवा दिया। चंद दिन बाद अदालत में भी यही फैसला हुआ कि जायदाद जरमीना के पास ही रहेगी और कामरान का उस पर कोई हक नहीं होगा। कामरान की लालच और जुल्म ने उसे सबके सामने रुस्वा कर दिया और दूसरी तरफ जरमीना ने अपने मामू की तालीमात को याद रखा। उसने उस दौलत को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि गाँव में एक स्कूल और छोटा सा क्लिनिक भी बनवाया। गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलने लगी और बीमार लोगों का इलाज होने लगा। पूरा गाँव उसकी नेकी और रहमदिली की मिसाल देने लगा। वक्त के साथ लोगों ने देखा कि हाजी सलीम का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जरमीना वाकई उस दौलत की हकदार थी और कामरान, वो अपनी लालच की वजह से सब कुछ खो बैठा। लालच इंसान को अंधा कर देती है, मगर नेकी और सब्र आखिरकार कामयाबी और इज्जत का सबब बनते हैं। जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन जरूर खत्म हो जाता है।